मुन्नीलाल यादव जी भी थे, तरुण शर्मा जी भी थे, और उनके साथ फिर हम लोग पहुंचे वहाँ जो हमारा ठहरने की जगह थी, साई कृष्णा रिजॉर्ट था, वहाँ पर पहुंचे। सुबह सुबह 8 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे। पहुंच के वहाँ नाश्ता वास्ता के तैयारी करके फिर हम लोग 10 साढ़े 10 बजे के करीब वहाँ जो आसपास के गांव थे, सिलवानी, बरगेडा, इस तरह के एक दो गांव थे, वहाँ गए। वहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। वहाँ पर मिस्टर कन्हैया बिशन जी, जो पतंजलि की ही टीम, वो भी काफी 3 4 दिनों से वहां पर काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम वो कर रहे थे। तो पहला जो 20 तारीख है वो पूरा दिन हमारा फील्ड में 5 6 बजे के करीब तक हमारा फील्ड में बीता। और उसके बाद 6 बजे के आसपास हम लोग, मैं, पुष्पिंदर यादव जी और मुन्नी लाल जी शरद वर्मा जी के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। और पुष्पिंदर यादव जी ने एफपीओ पे बहुत अच्छी जानकारी। फिर शाम को 8 बजे के करीब हम लोग वापस, मैं अपने वहां पर जहां हम लोग ठहरे हुए थे वहां आ गई। और यादव जी और मुन्नीलाल जी एक दूसरी जगह थी जहां पर भी उनको उनका यही प्रोग्राम था एफपीओ पे, उन्होंने वो लोग वहां के लिए रवाना हो गए। इसी तरह दिन 21 तारीख को फिर हम लोग दो टीम में डिवाइड हो गए। एक टीम हमारी फील्ड विजिट पे गई जहाँ पर ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा था, और एक टीम हम लोग यहाँ शरद वर्मा जी के निवास पर गए। आज हमारे साथ थे डॉक्टर संतोष चौहान, जहाँ उनका आज ये जो फार्म लैब है इस पे डेमोन्स्ट्रेशन चला पूरा दिन। और वहाँ के जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे, मैं ये देख रही थी पहली बार, ये मेरा पहली बार इस टाइप का अनुभव था जो नॉन साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस टाइप मतलब कह सकते हैं आप, जहाँ पर मैंने देखा कि आम इतना अच्छे से इन चीजों को, साइंटिफिक चीजों को सुन रहे थे और समझ रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी। फिर हम लोग वहां से शरद वर्मा जी के ये पूरा कार्यक्रम हमारा 4 5 बजे के करीब खत्म हुआ, और हम लोग वापस यहाँ आ गए जहाँ हम लोग ठहरे। और शाम का हमने प्रोग्राम बनाया नर्मदापुरम, ये जो घाट है नर्मदा नदी के घाट का, शाम का आरती आरती देखने गए हम लोग। वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। मतलब भारत की एक ऐसी नदी है नर्मदा जो उल्टे डायरेक्शन में बहती है, और इसकी भी अपनी एक अलग मान्यता है। तो आरती में सम्मिलित हुए, वहाँ जो वहाँ की कुछ अच्छी चीजें थी वो चीजें देखी, खरीदी, और वापस हम लोग आ गए। इसके बाद हमारा 22 तारीख को ऐसे ही दो टीम डिवाइडेड थी। दूसरी टीम को फिर वहीं इटारसी में ही आसपास के गांवों में वो लोग गए अपना टारगेट पूरा करने के लिए। और हम लोग भोपाल के डॉक्टर संतोष चौहान जी का एक प्रोग्राम था, एक गांव में प्रतिष्ठा एफपीओ के साथ। वहां पर फार्म लैब में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उन्होंने देनी थी, जिसके लिए हम लोग यहाँ से गए। मैं थी, मेरे साथ तरुण शर्मा जी थे, दीपक वशिष्ठ थे, और इधर से ये शरद वर्मा जी, और इन लोगों का भी नर्मदापुरम की टीम भी वहां पर थी। और उन लोगों ने बहुत अच्छे से फार्म को सीखा। और पूरा दिन वहां पर यही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही चली इस पे, फार्म लैब पे। वहां पर सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन के डायरेक्टर भी थे, मिस्टर आवटे भी थे, जिनके साथ मिलकर संतोष चौहान जी का ये फार्म लैब का प्रोग्राम था। तो उनसे भी चीजें वहां पर डिस्कस की, और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ भी बातचीत की कि पहले किस टाइप की फसलें उगाई जाती थी, किस टाइप की फसलें उगाई जा रही हैं पहले में और अब में, क्या अंतर उनको पर्यावरण में या जो खेती है उसमें देखने को मिला। यहाँ लाइट आई उसके बाद क्या चेंजेस आए, और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये कब से गांव में लोगों ने प्रयोग किया और किस मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, और उसके क्या परिणाम वो लोग देख रहे हैं। तो इस टाइप की चर्चाएं हुई। ये चर्चा करने के बाद हम लोग वापस अपना जहाँ ठहरे हुए थे वहां पर आ गए। दूसरे दिन वापस वहीं पर भोपाल के पास ही जो गांव है वहां पर इसी फार्म लैब का इनोग्रेशन था, जिसमें वहाँ के कृषि डिप्टी डायरेक्टर भी आए हुए थे, और भी काफी गणमान्य लोग थे।
उस गांव के प्रधान थे और ये जो प्रतिष्ठा एफपीओ है इसके सदस्य थे, वहाँ के आसपास के वहाँ के किसान थे, उन सब के साथ इनॉग्रेशन था, उसको भी हमने अटेंड किया। तो उसमें भी जो किसानों का और वहाँ के कृषि विभाग का आपस में जो बातचीत थी, कि आपस में जो एक दूसरे से अपेक्षाएं थी उनको सुना। ऐसे ही हमारा ये पूरा प्रोग्राम 23 की शाम तक खत्म हुआ और 23 की शाम को वापस हम लोग हरिद्वार आने के लिए बैठ गए। तो ये इस टाइप का अनुभव रहा। मैंने देखा कि प्रदेश में बहुत ज्यादा एरिया अभी भी फॉरेस्ट के अंडर है, मतलब अच्छे खासे पेड़ वहाँ लगे हुए हैं, जो बाकी राज्यों के फॉरेस्ट कवर से काफी अच्छा रेशियो है। और जहाँ हम लोग नर्मदापुरम या इटारसी में ठहरे हुए थे, वहां पे भी देखा कि वहाँ की जो खेती है वो अभी भी हद तक पारंपरिक ही दिखी मुझे। ज्यादातर इसकी मक्के की खेती हो रखी थी और बारिश के पानी से का सिंचाई का साधन जितना मुझे दिख पा रहा था। और लोगों ने पेड़ अच्छे खेतों में पेड़ लगे हुए थे काफी मात्रा में। और क्या पशु भी उन्होंने, गाय जैसे हर घर में दो दो तीन तीन गाय दिख रही थी बंधी हुई। बैल ये जो होती गाड़ी जैसे बैलगाड़ी या इस टाइप की जो जो बहुत पहले चला करती थी, वो सारी चीजें भी वहां पर देखने को मिली। और लोग उनको देख के लग रहा था कि लोग बड़ी सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें बहुत ये जो आज की भाग दौड़ है इसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपनी उसी सुकून लाइफ से वो लोग खुश थे। तो इस टाइप का ये अनुभव मेरा रहा। अब आगे का अनुभव जो है मिस्टर दीपक वशिष्ठ जी आपको बताएंगे कि उनके अनुभव इस पर कैसे रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मनोहरी राठी जी। आपने मध्य प्रदेश का बताया, पहली बार मध्य प्रदेश का आपका आगमन हुआ था और आपने जो मध्य प्रदेश में आकर के और विशेषकर नर्मदापुरम जिले की वहाँ किसानों की स्थिति और वहाँ गांव में जाकर के स्वयं गांव में गई और आपने देखा जो गायें सड़कों पर देखने को मिलती हैं शहरों में, गांव बड़े बड़े नगरों में, लेकिन जिस क्षेत्र में आपका जाना हुआ उस क्षेत्र में छोटे छोटे से गाय बैल जो है उसके किसान के घर के द्वारे बंधे हुए थे, बैलगाड़ी वहां रखी थी, हल रखा था। यानी वो किसान जो है अपनी खेती स्वयं अपने हर बैल से करते हैं और अपनी गाय को अपने पास अपने घर के ही सामने बांधते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ऐसे अच्छे किसान और सरल और सहज, जैसा आपने कहा कि वहां इनको भागम भाग में या ज्यादा अर्थवान बनने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो इतने में ही मतलब संतुष्ट रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में आपने जो भ्रमण किया, बहुत बहुत भी साधुवाद आपका, आप वहां पर पधारें और हम सबको आपका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब मैं चलता हूं आदरणीय दीपक वशिष्ठ जी, जो आपके साथ हरिद्वार से मध्य प्रदेश में आए और उन्होंने क्या अनुभव किया। सादर आमंत्रित थे आदरणीय दीपक वशिष्ठ जी। धन्यवाद धन्यवाद मुरलीलाल जी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ अभी ऑफिस जाने के लिए, तो थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस होगा। बाकी जैसा कि आपने बताया कि अभी हम लोग मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम और हम वहाँ गए थे भोपाल में। तो नर्मदापुरम में फर्स्ट डे हमने पहले वहाँ फील्ड में जा कर के आप सभी लोगों के साथ हमने रजिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस लिया था, जो एमपी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का चल रहा है हमारा। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर देखी कि जैसे बहुत ही एक तो थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है जहाँ पर ये हम गए थे सिलवानी ब्लॉक में। साथ साथ में इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग जब ट्रेनिंग में गए हैं, जहाँ संतोष चौहान जी ने हमें मदर कल्चर के बारे में और मदर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। तो मदर कल्चर का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है इसमें, क्योंकि जो किसान भाई बाहर से परचेज नहीं करते हैं उनको महंगा मिलता है, तो वो उस प्रैक्टिकल के माध्यम से वो खुद भी अपने आप अपने फार्म पर वो उस चीज़ को बना सकते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसके साथ साथ वो लोग जो है अपना खुद से बना करके उसको अगर बिजनेस के तौर पर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी उसको बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद दीपक वशिष्ठ जी। और चूंकि आपने अपना अनुभव सुनाया, चूंकि आप रास्ते में हैं और हमारे साथ जब आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी का युवा हर कार्यक्रम में
किसानों के साथ मार्गदर्शन मिला, तो उनके फैन हो गए और उन्होंने सभी ने कहा कि अगर आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी का हमें मार्गदर्शन मिलता है, रूबरू बैठने का मौका मिलता है, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है। आदरणीय पवन कुमार जी ने आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी से चूंकि निवेदन किया, उन्होंने साथ स्वीकार किया कि मैं जाऊंगा और किसानों के साथ बैठूंगा। तो पुष्पेंद्र यादव जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, डॉक्टर मनोहर राठी जी, दीपक वशिष्ठ जी, तरुण शर्मा जी का जब आगमन हुआ, तो आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी का जब विजिट हुआ, किसानों से रूबरू हुए एफपीओ के संबंध में आदि, तो मैं उन्हीं के मुख से सुनना चाहूंगा अपना अनुभव। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी को कि वो आए और अपना नर्मदापुरम और भोपाल के विजिट के बारे में बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नीलाल जी। सभी साथियों को ओम सादर प्रणाम। और जैसा कि आपने हमें अवसर दिया अपने अनुभव शेयर करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको अवगत है कि हमारा जो योगाहार कार्यक्रम है, ये लंबे समय से एक श्रृंखला में चल रहा है और यहाँ के जितने भी योगाहार के हमारे प्रतिभागी हैं, खासतौर पे नर्मदापुरम के जो किसानों का लगन और प्रेम देख के, और जैसे कि इच्छा जाहिर की थी कि हम सब एक एफपीओ के रूप में आगे बढ़ेंगे और आदरणीय पवन सर का जैसा निर्देश हुआ कि जाना है और जाके वहाँ पे अपने अनुभव शेयर करेंगे, साथ ही साथ वहाँ के तो कुछ हमें सीख के भी आना है। इसी के रिगार्डिंग हम सब लोग पहुंचे वहाँ पे। तो जैसे ही हम पहुंचने का जो सुखद अनुभव आप सबको बताए, तभी तो हमारे किसान भाई आज जुड़े हैं। हम सब आपको ये शेयर करना चाह रहे हैं कि दीपक जी ने बताया, राठी मैडम ने बताया, आप सबका प्रेम देख के हम लोग गदगद हो गए। हकीकत तो यही है कि जो प्रेम आप लोगों ने दिया और देने के बाद अविस्मरणीय हमारा ये सफर रहा 3 दिन का, कि एक आदमी के अंदर जज्बा और लगन अगर है तो वो कुछ भी काम कर सकता है। ये पुरानी कहावत है। वो कहावत वहाँ पे वास्तव में सार्थक सिद्ध हुई जब हमने वहाँ पे देखा। हमारा वहाँ पे जाने का मुख्य उद्देश्य ये था किसानों से मिलना। इसके साथ साथ में जो एफपीओ है, अगर वो निष्क्रिय है तो वो कैसे चले, और अगर कोई नया बनाना चाहता है तो उसको हम कैसे बनाएं। इसी के लिए जब हम पहले दिन तो हम लोग गांव में विजिट गए, जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि हमारा वहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, इसके बाद फिर हम लोग पूरे दिन गाँव में गए, लोगों से मिले और वहाँ के जो पटवारी है, सचिव हैं, किसान है, सबसे मिलके रजिस्ट्रेशन करके पूरे दिन की यात्रा करने के बाद शाम को लगभग 8 बजे हम लोग शरद वर्मा जी के घर पे पहुंचे और इनके यहाँ पे जो एक्टिविटी देखी, वास्तव में जो हम लोग कल्पना करते हैं कि हमें उद्यमी बनना है और उद्यमी बन के और लोगों को साथ लेकर के एक बड़ा व्यापार खड़ा करना है, वो हमें वहाँ देखने को मिला। हम जिसके बारे में सोच रहे थे कि हम साइलेज का एक प्रोजेक्ट अपने किसानों को बनवाएं, वो वहाँ पे हमें देखने को मिला। हकीकत ये है कि उनकी लगन को देख के हमें ये लगा कि हम जो 5 एफपीओ में नहीं कर पाए, वो उन्होंने अकेले करके दिखा दिया। और इसके बाद उन्होंने जो प्रेम दिया, साथ ही साथ उनके जो साथी थे, जो किसान थे, उन्होंने सबको बुलाया। बुलाने के बाद उनकी मानसिकता ये थी कि भाई हम भी सीखेंगे, हमारे साथ में जो मित्र हैं, हमारे जुड़े हुए साथी, वो भी सीखे। और उन्होंने वो करके दिखाया, सभी को बुलाया। बुलाने के बाद में रात में उन्होंने ये कार्यक्रम करवाया। हकीकत ये है कि जिसके मन में होता है कि नहीं हमें काम करके दिखाना, तो रात और दिन नहीं देखते, ये वहाँ देखने को मिला। नहीं तो ये होता नहीं सर सुबह आना, 10 बजे आएंगे, बैठक करेंगे। उन्होंने कहा आप जितने बजे आओगे हम लोग मिलेंगे, आप आइए। और हम लोग पहुंचे वहाँ पे। पहुंचने के बाद में सभी ने बड़े गौर से हमारी बातों को सुना और उन्होंने ये कहा कि बस अब हमें आपके साथ मिल करके और एफपीओ को आगे गति देना है, आगे बढ़ाना है। वास्तव में जो चीज़ें हमें जानकारी थी वो हमने उनसे शेयर की, कुछ चीज़ें हमें उनसे भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। और इसी के बाद
रात में ही मुनी लाल जी ने कहा कि एक और हमारे किसान भाई है वर्मा जी, जो धर्मकुंडी के हैं आदरणीय, उनके यहाँ चलना है। तो मैं आपको राकेश बताऊं, राकेश वर्मा जी, राकेश जी गौर जी। राकेश गौर जी, सॉरी। तो राकेश गौर जी के यहाँ हम पहुंचे और हमने तो ये कहा कि नहीं सुबह चलेंगे, लेकिन उनका ये था कि नहीं साहब, बैठे हैं सब किसान और आपको आना है। तो ये हम यहाँ पे ये बोल रहे, हो सकता है कि हमारे कुछ साथियों को लगे कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आप सबको बता दें, रात को 11 बजे वहां पे हम लोगों ने मीटिंग की, और 11 बजे की जो मीटिंग हुई वो हम आपको बताएं कि अगर हम दिन में भी करते तो उतनी सफल नहीं होती। बड़े प्रेम से, लगन से उन्होंने पूरी बात सुना, और वो धर्मकुंडी में और गांव के लोग, करीब वहां से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दूर के किसान भाइयों को उन्होंने बुलाया। जो उनका ग्रुप था, उन ग्रुप के सारे किसान वहां पे आए। आने के बाद में सबको उन्होंने व्यवस्था की वहां पे खाने की और नाश्ता पानी की। रात को 11:30 बजे उन्होंने खाना खिलाया सभी को, जितने लोग वहां पे थे। साथ ही साथ उनका जो एक बेटा है अर्पण, उसकी लगन को देख के मैं क्या कहूँ, वो बेचारा भोपाल में था और भोपाल से वो इस मीटिंग को अटेंड करने आया कि नहीं, हमें एफपीओ में किसानों को जोड़ के आगे काम करना है। और रात को 11 बजे वो भोपाल से आया, और रात को मैं बताऊं कि करीब 1.5 घंटे तक हम लोगों की मीटिंग चली, और निकल के ये आया कि आगे चल के एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे। और हमें निश्चित है, मैं पूर्ण विश्वास से ये कह सकता हूँ कि उस लड़के की लगन देख के मुझे लगा कि ये बहुत ही जल्दी वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएंगे, और लगाने के बाद में वो सफल भी होगा, क्योंकि जो वहाँ के किसानों की लगन, एकजुटता देख के कि रात को 11 बजे कौन 25 किलोमीटर दूर से किसान मीटिंग अटेंड करने आएगा। मुझे नहीं लगा कि भाई किसी आसपास के गांव का होगा, लेकिन वो इतने दूर से, वहाँ मनोज जी थे, वो काफी दूर से आए, और वो भी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ले चल के आए। तो ये सब लगता है कि भाई जज्बा है, लगन है। और एफपीओ का जो काम है, एफपीओ का जो कार्यक्रम है, वो काम कहने से नहीं होगा, बल्कि ये दिल से करने वाला काम है। अगर आपने मन बना लिया, आप लगन से काम कर रहे हैं, तो वो सफल भी होता है। और बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई, कैसे चलाना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कहाँ पे हम मार्केटिंग करेंगे, प्लांट को कैसे रन करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पूरा जो एक डीपीआर बनाती है वो उस पूरी डीपीआर पे डिस्कस हुआ। और होने के बाद में ये हुआ कि फिर रात को हम लोग वहाँ से निकले 11:30 पौने 12 बजे, और लगभग 12:15 बजे के आसपास हम लोग वापस होटल में आए। तो ये मुन्नी लाल जी की मेहनत, उनके इस किसानों के प्रति लगन को देख के हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुन्नी लाल जी ने जो वहाँ पर अपनी पकड़ बनाई है, किसानों के प्रति प्रेम संबंध बनाए हैं, वो अगर हमारे फील्ड की टीम ऐसे करती है तो निश्चित ही कि सफल होते हैं, और आगे हम अपने प्रोजेक्ट में कामयाब भी होते हैं। अगले दिन का अनुभव, डॉक्टर संतोष जी को वहाँ पे आना था, चौहान जी को, उनके कार्यक्रम में हम लोग फिर पुनः दूसरे दिन आदरणीय शरद वर्मा जी के घर पे गए, और वहाँ पे वर्मा जी ने जो स्वागत किया वो भी हमारा अविस्मरणीय है। सभी को उन्होंने बड़े आव भाव से लिया, माल्यार्पण, और ये दुनिया भर का जो स्वागत किया, वो वास्तव में अब मैं अपने मुख से यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बड़ा सम्मान सभी का किया, और करने के बाद में जो मीटिंग अटेंड की हम लोगों ने, उसमें बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर चौहान ने बताई। आगे आने वाला समय जो है वो नेचुरल फार्मिंग का है, प्राकृतिक खेती का है। और प्राकृतिक खेती में या जैविक खेती में जिन चीज़ों को काम करना है किसान भाइयों को, वो आधी अधूरी जानकारी है, पूरी नहीं है, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे। उसी को उन्होंने आगे अनवरत करते हुए बताया कि हम ट्राइकोडर्मा को कैसे बनाएं। तो जो ट्राइकोडर्मा बाजार में हम लाते हैं, वो उसमें गुणवत्ता युक्त नहीं होता है, और जब हमारे खेत तक पहुंचता है तो सूख जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी डेड हो जाते हैं। तो हम क्यों बाहर बाहर से खरीदें, बाजार से खरीदें। और हम ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं, उसके साथ साथ में ट्राइकोडर्मा बनाने वाला मदर कल्चर भी बना सकते हैं। दोनों प्रशिक्षण उन्होंने दिया, बड़े सरल और सहजता से दिया, और देने के बाद में जितने भी हमारे वहाँ पे कैंडिडेट थे, सभी से उन्होंने प्रैक्टिकली खड़े होके पूछा, करवाया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ये अगर ट्राइकोडर्मा अगर हमारा बनना शुरू हो गया, तो जो हमारा किसान भाई है घर में बैठा है,
जो काम कर रहा है उस काम के अतिरिक्त वो दिन भर में 1,500 रुपए का एक बिजनेस पैदा कर सकता है, अपना ट्राइकोडर्मा बना के, अपना ब्रांड बना के अपने किसान भाइयों को बेच सकता है। और उस बेचने में ये भी होगा कि जो हम बाहर से ला रहे हैं उससे अच्छा गुणवत्ता युक्त मिलेगा, साथ ही साथ ये होगा कि जो बाजार से हम 200 रुपए का, 500 रुपए का ला रहे हैं वो आपको 10, 15, 20 रुपए में मिल जाएगा। तो एक तो समय की बचत हुई, पैसा की बचत हुई, एक हमारा मार्केट भी क्रिएट हुआ, और एक हमारा जो किसान था जो इसके साथ साथ खेती के साथ साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकता है। ये उन्होंने पूरे दिन का प्रोग्राम था, और पूरे दिन हम लोगों ने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, सीखा उसको। दूसरे दिन का कार्यक्रम था कि वो एक उन्हें लैब का इंस्टॉलेशन करना था। जो हमारा भोपाल से करीब 20 किलोमीटर आगे, कौन सा गांव था मुन्नीलाल जी, मुझे गांव का याद नहीं आ रहा, जो सीहोर रोड बर्जरी। पर, बर्जरी बर्जरी। पेट्रोल पंप के सामने, सीहोर रोड पर। तो वहां पे भी हमें ये लगा देखने को, चलो हम लोग जाके देखते हैं और इसके बाद में आगे क्या होना है, कैसे इंस्टॉलेशन होना। हमें नहीं पता था कि वहां पे कितने लोग होंगे। खुशी तो जब हुई कि जब हम वहां पहुंचे तो जो हमारी फील्ड में 3 दिन से जिस किसानों के साथ हम घूम रहे थे, वो सारे किसान भाई वहां हमें मौजूद मिले। हमें शरद वर्मा जी, ठीक है, इसके अलावा हमारे मेहरा जी के अलावा हमारे गौर साहब, जिन लोगों के घर हम गए, जिनको हमने फील्ड में 3 दिन से ट्रेनिंग दी, वो लोग भी वहीं हमें मौजूद मिले। तब लगा कि इनकी लगन तो देखो, 3 दिन से हमारे साथ में बेचारे सीख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपना काम छोड़ के इस खेती को सीखने जा रहे हैं, और चौथे दिन वो लोग वहां भोपाल पहुंच गए। तब हमें ये लगा कि नहीं, वास्तव में जो यहाँ के किसानों की लगन है वो प्रणाम करने योग्य है। हम सभी को सादर प्रणाम करते हैं। और मेरी जीवन का ये पहला एक यात्रा थी, सफर था, जो किसानों के प्रति हमने जो समर्पण देखा, हमारी अपनी टीम का, डॉक्टर चौहान का, और किसानों का जो हमने लगाव देखा, उनका प्रेम देखा कि हमें सीखना है। वास्तव में केवल मीटिंग अटेंड नहीं करना है, वहां से कुछ हम ज्ञान लेके आए, और उस ज्ञान के लिए इनका समय, इनका डीजल पेट्रोल, इनका पैसा, वो नहीं देख रहे हैं कि हम इतने दूर जाएंगे कितना खर्चा होगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई तो ये कहते हैं हम वहाँ सीखने जाएंगे तो हमें टीएडीए मिलेगा, काय से जाएंगे, क्या व्यवस्था है। जब ये मन में विचार भाव नहीं है और वो लोग अपने पैसे से, अपने खर्चे से वहां जा रहे हैं, तब हमें लगा कि अब इनको हमें सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वास्तव में आप सबका प्रेम देख के हम सब गदगद हुए। और ये आज आपने मौका दिया, जो बातें हम वहाँ आपसे नहीं कह पाए, मुन्नीलाल जी ने आज मौका दिया, और इस मंच पे हम आप सबको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी। आपके भाव, आपकी आत्मीयता और आपकी कार्य शैली को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आपके उद्देश्य जो हैं किसानों के प्रति पवित्र हैं, और हर समय आप इसके लिए तैयार रहते हैं। सभी किसानों से आपने सबको मोबाइल नंबर दिया और कहा जब भी जो ज़रूरत पड़े मुझे कॉल करिएगा। तो उनको विश्वास हुआ कि चलिए मेरी समस्याएं कोई आती हैं तो हमें समाधान अवश्य मिलेगा। और आपने जो अपना वक्तव्य दिया है उसके लिए हम सब ओतप्रोत हैं, हम सब भावुक हैं कि आपने इतना सारा जो है अपने भाव प्रकट किए। आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है। आपने बात जो सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 12-1 बजे तक का जो समय दिया है आपने, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और वो सिर्फ आपने किसानों के हित के लिए कि इनका कल्याण हो, हमें कितनी मेहनत करना पड़े, जागना पड़े, आपने वो जर्नी की, आपने यात्रा की। रात में सुनसान सड़कों पर 12-1 बजे जो है आपने आप 1 बजे रात को लौट करके साईं किसान रिसोर्ट आए और आराम किया और सुबह फिर यात्रा की। मैं पुनः अपने पूरे किसान भाइयों की ओर से, नर्मदापुरम जिले की ओर से और युगहर परिवार की ओर से बहुत-बहुत शायदबाद, बहुत-बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि अब हमारे साथ इसी यात्रा में अपने नेतृत्व की भूमिका में रहे आदरणीय श्री विवेक बेनीपुरी जी, जो किसानों के साथ गाँव में बैठे, स्वयं उन्होंने अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन भी किया, किसानों को बुलवाया भी, और एक कार्यकर्ता के रूप में एक सोशल वर्क एक ग्रामीण क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया, जो अनुभव किया, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, सादर आमंत्रित है। जी, आदरणीय
लेफ्ट हुई है शायद नेटवर्क की वजह से। जी, जी। चलिए आदरणीय हैंड रेज़ है मालू जी का हैंड रेज़ है, तो अगर उन्हें कोई अपनी बात रखना है, मनीष माली जी, तो सादर आमंत्रित हैं। अब मैं अपनी जी। सदन को नमन ओम। और मैं आदरणीय योग पुष्पेन जी यादव जी को नमस्कार करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी एक किसान ही हूँ और हम एक छोटा सा संगठन चला रहे हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप ही है। तो मुझे ट्राइकोडर्मा और ये इस टाइप के जो कल्चर बनते हैं वो बनाने यदि सीखना है संगठन के लिए या एज ए किसान भी सीखना है तो उसके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन दें। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं खरगोन जिले से महेश्वर के पास में गांव है। अच्छा, खरगोन जिले से हैं आप। जी जी। हाँ। देखिए, दो चीजें हैं। ये जो बताने वाला जो है और गाइडलाइन का है, उसके लिए हम एक आपको पीडीएफ भेज देंगे। उस पीडीएफ में सारा प्रोसेस है, हमें कैसे उसको बनाना है। क्योंकि मोबाइल जी पे हम केवल उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रख के या हम किसी ट्रेनिंग को दें तो मोबाइल पे वो अधूरी होगी और आप जो ज्ञान लेंगे वो भी अधूरा होगा। तो पहले तो हम आपको एक पीडीएफ भेज देंगे जिसमें सारा प्रोसेस है। जी देन आपको अगर देखना है तो वहाँ से अगर आप नर्मदापुरम या भोपाल के आसपास जो हमारा एक लैब उन्होंने इंस्टॉल कराई है, वहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं जो केवल 5 पास और 8 पास हैं, कोई ज़्यादा उसमें इतना बड़ा टिपिकल नहीं है कि हम नहीं बना पाए। अगर आप एक बार हाथ से बना लेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। जी और जी। उसके लिए बस 2-3 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे उसका हमारा मदर कल्चर होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, साथ-साथ में हमारा सब धान, आटा और गुड़। इन चीज़ों को कहाँ से हम लोग अरेंज करें ताकि वो अच्छी गुणवत्ता का मिले। उसके लिए डॉक्टर चौहान का उसमें नंबर है, उनसे आप बात करके वो भी ले सकते हैं कि कहाँ से मिलेगा। दूसरा आपको एक और खुशखबरी दे दें, अगर आपके ग्रुप में 2, 4, 5 किसान हैं जो सीखना चाहते हैं, उनका पूना में सेंटर है, वहाँ पे आप 3-4 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ आपको केवल आना-जाना है। वहाँ पे 3 दिन का रहने की व्यवस्था, आपके तीनों टाइम के खाने की व्यवस्था वो डॉक्टर चौहान का जो संस्था है वो करेगा। सारी व्यवस्थाएँ वो करेंगे रहने की, खाने की, बस आपको जाना है और आना है। ये काम कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप मास्टर ट्रेनर बन के वहाँ से आएँगे, आप सीखेंगे, अपने गाँव के 10 बच्चों को और सिखा सकते हैं। तो आपसे यही कहना था, बाकी आप मुनीलाल जी से आप हमारा नंबर लेके आप व्हाट्सएप पे हेलो करिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। थैंक यू। जी जी। धन्यवाद। जी, जी मनीष जी हम योगाहार कार्यक्रम में प्रत्येक जैसा आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी ने बताया कि हमारी नर्मदापुरम की टीम ने पूना में जाके प्रशिक्षण लिया और फिर यहाँ पर जो सीखा और आज वो स्वयं जो है बनाकर और तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे योगाहार कार्यक्रम में भी डॉक्टर संतोष चौहान जी हर प्रत्येक शनिवार को सुबह 6:45 से 7 बजे 6:45 से 8 बजे तक इस कार्यक्रम में क्लास लेते हैं, सिखाते हैं, किसान के जो सवाल होते हैं उसका समाधान करते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में आप जुड़ गए हैं तो आप जुड़े रहिएगा। और जैसा पुष्पेंद्र जी ने बताया कि आप जो है किसानों का एक ग्रुप बना लीजिए और उनका ग्रुप बना करके एक साथ आप जो है पूना में जाके सीख सकते हैं। शरद वर्मा जी के यहाँ आके सीख सकते हैं, रमेश मेहरा जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आप इसको आगे बढ़ेंगे। आप को मेरी शुभकामनाएं हैं और निश्चित जो है अब आप अभी कल ही शनिवार है तो आप इस कार्यक्रम में जुड़िएगा और उनको डॉक्टर चौहान को सुनिएगा और उनसे संवाद करिएगा। जी धन्यवाद धन्यवाद। ओम माने जी, ओम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि होशंगाबाद नर्मदापुरम से और भोपाल से कुछ टीम जाने वाली है, कुछ लोग फिर से सीखने जाने वाले हैं। वाशिफ में कुछ कार्यक्रम है तो आप इनसे जी कोरिलेट कीजिएगा और साथ चलिएगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने जो सूचना दी है आपको कि यहाँ से कुछ लोग जाने वाले हैं तो उनसे संपर्क कर लीजिएगा, तो उन्हीं के साथ आप जा सकते हैं। अब जैसा मैं चूँकि इस कार्यक्रम में मेरा जो मैंने जो अनुभव देखा है, मैं भी अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आगे और अगले वक्ता को आमंत्रित करूँगा।
जब हमारा नर्मदापुरम की कार्यक्रम रहा, सभी टीम पतंजलि योगपीठ से इटारसी आई। इटारसी उनको लेकर के जब हम साई कृष्ण रिसोर्ट पहुंचे, वहां से सुबह जब हम गांव में गए, गांव में पहले से हम लोग जा रहे थे और कृषि फसल विविधीकरण के अंतर्गत एमपी किसान ऐप पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। किसान को गेहूं की जगह सरसों लगाना, किसान की आय कैसे बढ़े, समृद्ध किसान कैसे बने, इस विषय पर लगातार संवाद कर रहे थे। और उन किसानों के यहाँ गए हम, आदरणीय शरद वर्मा जी के साथ हम पहले जाते रहे। वर्मा जी ने कहा कि आप तो अपन तो किसान के घर ही चलते हैं, यहाँ से फोन पे बात नहीं करना है। हम लोग गए, किसान से चर्चा की, वहां पे हमें राजेश सूर्यवंशी जी से इन्होंने मिलवाया और राजेश सूर्यवंशी जी लगातार हम लोगों के साथ पूरा मेहनत मनोयोग से जो है लगे रहे। और अगर जैसा आदरणीय पुष्पन जी ने कहा कि इधर किसान कहते कि हमें इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, वहां जैसे राजेश सूर्यवंशी लगातार 4-5 दिन हम लोगों के साथ किसानों को बुलाना लाना, उनके डॉक्यूमेंट करना, फार्म भरना, ये सब कुछ करता रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इसमें क्या मिलेगा। ऐसे सीधे सच्चे किसान और पुरुषार्थ में लगे होने वाले किसानों के भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा बार बार कई लोगों ने कहा कि तुम्हें नर्मदापुरम ही क्यों जाते हो। भाई अगर काम करना है तो कहीं भी कर सकते मध्य प्रदेश में, टीकमगढ़ भी है, अन्य जिले भी हैं, निवाड़ी है, इधर पड़ोस में और अन्य जिले हैं, लेकिन तुम 400 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम ही क्यों पहुंचते हो। वो आज आदरणीय पुष्पन जी ने बताया कि वहां पे इन लोगों का प्रेम स्नेह मुझे खींच लाता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं और मेरा मन वहीं जाने को होता है। अगर 8-10 दिन हो जाते तो मुझे लगता मैं यहाँ से दूर हूँ। माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद और आदरणीय पूरी शरद भैया सहित पूरी टीम का जो स्नेह प्रेम हमको वहाँ खींच लाता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इधर का नहीं हूँ और एक परिवार की तरह जो है वहाँ हमें जो स्नेह मिलता है, जिस वजह से जो है नर्मदापुरम में मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इनका स्नेह और इनकी क्षमता जो लगातार और जो भी कार्य कर रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जो उपलब्धियां हैं और बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, जो विभिन्न योजनाएं हैं किसानों के लिए, समाज के लिए, वो योजनाएं उतना प्रभाव नहीं दे पा रही हैं जिसमें करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है। परंतु स्वैच्छिक रूप से युगहर कार्यक्रम के संचालन के बाद जो युगहर कार्यक्रम से जुड़ गया और उनके द्वारा जो प्रगति देखने को मिली है वो किसी से छिपी नहीं है, जिसमें सरकार का कोई कुछ नहीं लगा, हमारा कुछ नहीं लगा और किसान निरंतर प्रगति कर रहे हैं। किसान अपने घर पे अपना प्रोडक्ट बना करके अपनी उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अन्य किसानों को भी वो मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे और जागृति आए। नर्मदापुरम जिले में लगभग हजारों एकड़ जमीन, जब से ये पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम चला, इसमें किसानों ने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद फिर जो है जो बदलाव आया, लगातार संपर्क में एक दूसरे के रहने से, और यहाँ पे लगभग कई हजार एकड़ जमीन जैविक प्राकृतिक खेती से युक्त हो गई है। यहाँ से हजारों किसान भी इस कार्यक्रम से जुड़ करके और प्राकृतिक जैविक खेती की ओर कुछ कर शुरू ही कर दिया है, कुछ इस ओर बढ़ भी रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि हमारा नर्मदापुरम हर किसान कम से कम जो छोटे छोटे से किसान हैं वो 1-1 एकड़ में प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे। देसी गाय पालन के ऊपर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय कपिल शर्मा जी, शरद वर्मा जी, कपिल शर्मा जी और रामकृष्ण रघुवंशी जी के साथ जाकर के जो मध्य प्रदेश शासन की कुछ जमीन जो डली हुई जमीन है, जहाँ गाय सड़क पर है, इधर जमीन जो है डली है, तो उसको गाय को सड़क से जो है सुरक्षित जगह कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से अगर हम इस काम में सफल हो गए तो दोनों काम हमारे हो गए कि एक प्राकृतिक जैविक खेती, दूसरा गाय का संरक्षण। अब हम जब वहाँ उस गांव में गए, देखा कि गांव में के घर के द्वारे में गाय के गोबर के ढेर लगे हुए हैं। घर के द्वारे में जब जिसके यहाँ गोबर का ढेर लगा हुआ है, बैलगाड़ी रखे हुए हैं, हल रखा हुआ है, बैल वहाँ बंधे हुए हैं, गाय बंधी हुई है। और वहाँ एक जब मैं जा रहा था तो एक किसान मिले, लखनलाल यादव। लखनलाल यादव से हमने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम गाय चराने जा रहे हैं। मैंने कहा सड़क पर नहीं छोड़ते? बोले नहीं,
हम अपनी गाय को सड़क पर नहीं छोड़ते हैं और दिन भर हम साथ में रहते हैं। शाम को हम गाय को अपने घर में बांधते हैं और फिर हम उसकी आरती करते हैं। यही हमारा मंदिर है, यही हमारी पूजा है, यही हमारी आस्था है। ऐसे भाव जब किसानों को क्यों देखने को मिले, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाके और कई गाँवों में विजिट किया, कई गाँव में किसानों के रजिस्ट्रेशन किए और वहाँ पर पहुँच करके, और मुझे उम्मीद है कि इस योजना से किसान निश्चित लाभान्वित होंगे। आगे एफपीओ का निर्माण होगा आदरणीय पुष्पन जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय विवेक बैनीपुरी जी, आदरणीय डॉक्टर मनोहर राठी जी, दीपक वशिष्ठ जी, तरुण शर्मा जी का भी इसमें विशेष सहयोग रहा है। मैं उनको उनके का आभार ज्ञापित करता हूँ और सबसे बड़ा आभार आदरणीय पवन कुमार जी का, जिन्होंने इस टीम को इधर भेजा और मार्गदर्शन दिया। और आदरणीय पवन कुमार जी की हमेशा याद आती रही, क्योंकि 25 तारीख को आपका जन्मदिन था और वही समय था और हम लोग 22, 23, 24 में नर्मदापुरम में थे। ऐसा लग रहा था कि उसी समय हम लोग इसीलिए आए हैं, लेकिन आदरणीय पवन कुमार जी का विशेष कोई काम था, आना नहीं हुआ, परंतु उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहीं और जो उनका स्नेह नर्मदापुरम को, हमारे किसान भाइयों को मिलता है। हर समस्या का समाधान छोटी से छोटी हम लोगों की जो क्वेरी होती है उसका जो है समाधान करते हैं। मैं पुनः पूरे पीयूआरए टीम को, आदरणीय पवन कुमार जी को प्रणाम करता हूँ और आभार ज्ञापित करता हूँ और मैं आमंत्रित भी करता हूँ कि पूरी टीम जब वापस पहुँची तो उसका फीडबैक भी आपने लिया है और आप उसका आप मार्गदर्शन करें। हम सबका मनोबल आपने हमेशा बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद। और मैं पुनः आमंत्रित करूंगा आदरणीय पवन कुमार जी को कि आज के कार्यक्रम के बारे में और इस समीक्षा के बारे में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। ओम। जी नमस्कार। ओम। मैं आज ही वापस लौटा हूँ, तो अभी मेरी टीम से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जितना भी मैंने सुना और जो मैंने फोटो के माध्यम से देखा, उससे लगा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है। कार्यक्रम जो अभी इस बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ, प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान हुआ और उसका एक दूरगामी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पद्धति की अब हम बातचीत कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव को संरक्षित करना, सूक्ष्म जीव को आगे बढ़ाना और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही जो हम खेती करते हैं उस चीज को और गहराई से समझना। क्योंकि हमें लगता है कि सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेरा अनुभव रहा है, मुझे ये समझ आया है कि हम तो खाली एक निमित्त मात्र हैं। सारा का सारा काम मृदा में और हमारे शरीर के अंदर भी ये सूक्ष्म जीव ही करते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव सुरक्षित हैं, इनका पोषण हो रहा है, इनको अपनी जिंदगी और अपने कार्य करने के लिए हम इनको अपनी तरफ से योगदान कर लेते हैं, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा ये कहा कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम बाकी सब हमारे सामने कुछ नहीं है, तो ये उल्टा है असल में। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव की संख्या है, जिसको कि बार बार हमने चर्चा की है कि 1 ग्राम में ही करीब 3 करोड़ के आसपास सूक्ष्म जीव हैं। तो वो सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनके क्या कार्य हो रहे हैं, उनके कार्य से हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है। अगर इन चीज़ों को हम गहराई से समझने का प्रयास करें और जो जानकारी हमें नहीं है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम और एक नई दुनिया को समझने की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है उसको विज्ञान भी केवल 1% से कम ही समझ पाया है। तो 99% क्या हो रहा है इसके बारे में जब हमें जानकारी ही नहीं है और जब हमें मालूम ही नहीं है, और उनका आपस में क्या आदान प्रदान होता है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। विज्ञान को 50-60 साल का जो विज्ञान है, मॉडर्न विज्ञान, उसमें जब ये स्थिति है, तो इसको सीखने के लिए अगर 50 साल लग गए, तो हो सकता है कि 99% को सीखने के लिए अगर कुछ हो पाया तो कितने साल लगेंगे, ये आने वाले समय पर ही पता लग पाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य इस कार्यक्रम में, हमारे जो साथी आए उनका अपना उद्देश्य भी था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कार्य
सूक्ष्म जीव को बचाने का, उसको अपनी खेती में उपयोग करने की का जो प्रकल्प और कार्यक्रम रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वैच्छिक कार्यक्रम है, इसलिए उसके ओनरशिप और उसकी जो है उसके प्रति जो है ना समझ धीरे धीरे एक इस तरह से बढ़ेगी कि वो आप उसको अपने जीवन में और अपने कार्यों में वाकई में लागू कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो स्वेच्छा के कार्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जो कार्यक्रम किसी संस्था, सरकार, बाकी सब चीज़ों के द्वारा जो किए जाते हैं वो एक उसकी लाइफ साइकिल होती है और उसी साइकिल में हम फंस जाते हैं। फिर वो कार्यक्रम खत्म होता है, फिर दूसरे कार्यक्रम की तरफ दौड़ते हैं, फिर तीसरे की तरफ दौड़ते हैं। तो ऐसे ही उसकी एक, और उसके बीच में बहुत सारे चीज़ों में फालतू में परेशान होते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से जब हम कोई चीज़ को वाकई दिल से समझने का प्रयास करते हैं और उसकी गहराई में जा कर के उसको अपनाने का प्रयास करते हैं और बिना किसी लोभ या प्रलोभन के, तो उसके एक सकारात्मक जो है ना उसका एक रिजल्ट जो है प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो इस यात्रा का मैंने कुछ चीज़ें ही सुन पाया, बहुत सारी चीज़ें मैं लेट जुड़ा था। तो मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा प्रभाव रहा है और मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे सभी साथी जो भी इस कार्य में जुड़े और इसके अलावा भी जो बाकी लोग भी जो जुड़ेंगे आने वाले समय पर, वो इन चीज़ों पर विचार करें और ये देखें कि हम जो हैं, हमारा जो मानव का जो यहाँ पर अस्तित्व है वो इन सूक्ष्म जीवों की वजह से ही है। अगर ये सूक्ष्म जीव हमारी ज़िंदगी से बाहर निकलते हैं तो हमने उसका प्रभाव खेती में देख लिया, हमने उसका प्रभाव अपने जीवन में भी देख लिया, अपने स्वास्थ्य में भी देख लिया है। तो अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारा भी स्वास्थ्य जो है वो निर्भर है बाकी बाकी प्राणी जगत के इन सूक्ष्म जीवों के अलावा और भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी निर्भरता हमारी बनी हुई है। तो हम यह नहीं सोचें कि हम अकेले हैं, हम सुप्रीम हैं, हम पावरफुल हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, हम नियंत्रण कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई कंट्रोल करने की बात को अगर कोई करता है तो वो उसका परिणाम उनको देखने को आने वाले समय पर मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्य करते रहें और हमारे जो सूक्ष्म जीव साथी हैं उनको सहयोगी की भूमिका में रखते हुए अपने जीवन को भी और उनके जीवन को भी और प्रकृति के जीवन को भी हम आगे बढ़ाए रखें, अपना काम करते रहेंगे। और इसलिए हमारे जितने भी ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले जितने भी साथी हैं सबको इस बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इस तरह से अपनी लगन के साथ जो कार्य कर रहे हैं उसको करते ही रहें, साथ में उसको बढ़ाने का भी प्रयास करें, कुछ और जो समझ है उसको भी और विकसित करने का प्रयास करें और अपने अनुभवों को, अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को जो कार्य हो रहे हैं उसको भी समय समय पर इस मंच पर साझा करने का नियमित रूप से प्रयास करें। तो मुझे लगता है हमारा मंच ये बहुत अच्छा और खुला मंच की तरफ ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ मैच्योरिटी आ गई है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो इन आने वाले समय पर हम और बहुत कुछ कर पाएँ, इसी के उससे मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। आपका मार्गदर्शन, कुशल नेतृत्व हम सबको मार्ग देता है, प्रोत्साहित करता है और मनोबल बढ़ाता है। आपको प्रणाम। और आपने जैसा कहा है सूक्ष्म जीव स्वस्थ रहेंगे, हम सब स्वस्थ रहेंगे। आपका लगातार हम सबके लिए जो राह बताते हैं, आप दिशा देते हैं, उस पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। सदन में उपस्थित आज हमारे ने आप लोगों को सुना। अब हम बुलाते हैं आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर को, जो विवेक बेनीपुरी जी पतंजलि योगपीठ से नर्मदापुरम उनका जाना हुआ और गांव में एक वर्कर के रूप में और गली गली गांव किसानों के साथ बैठ करके उन्होंने जो अपना कार्य देखा, किया, स्वयं किया, चर्चाएं की, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो मैं आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपना नर्मदापुरम जिले का, भोपाल का
जो आपने विजिट किया है उसका अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। सदन को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी कि आपने मुझे मौका दिया। ये आपको याद होगा जब हम वहां से आ रहे थे लास्ट टाइम, जब अभी तो मेरा जी ने कहा था कि एक दिन हम आप सबका एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कैसा रहा। मैं उस संदर्भ में बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग वहां पहुंचे और उससे पहले मैं झांसी में कुछ एफपीओज की मीटिंग्स थी, उसको अटेंड करके वहां पे पहुंचा था। पर चूंकि किसी कारणवश ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, तो जहाँ पे हमें 7 बजे पहुंचना था शाम, हम रात को 1:30 बजे पहुंचे। और 1:30 बजे जब हम वहां पहुंचे, और जैसा हम लोगों ने प्लान किया था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग फील्ड में निकलेंगे और एरिया को देखना चाहेंगे, और एरिया को देखते हुए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के जो काम है, एमपी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत हम उस रजिस्ट्रेशन वगैरह को आगे बढ़ाएंगे। टाइम के हिसाब से हम लोग वहां निकले, और पहला दिन हमारे पास था, क्योंकि हम लोगों ने पहला दिन इसी के लिए ही रखा था, तो सारी टीम मतलब पुष्पिंदर हो गए, दीपक हो गए, डॉक्टर राठी हो गई, आप हो गए, और वहां से कन्हैया बिसेन भी थे। हम लोग सब फील्ड में गए, और फील्ड में हम लोगों ने टीम को इनिशियली एक ही जगह थे, फिर उसके बाद 2 जगह पे डिवाइड किया। मैं यहाँ पे एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा शरद वर्मा जी का और मेहरा जी का, क्योंकि इन्होंने ही उन गांव में पहले से बात कर रखा था ताकि की टीम आएंगे और टीम ये काम करेंगे। जब हम पहले गांव छिलवानी में हम गए, वहां पे हमने देखा कि इन्होंने पंचायत भवन में लोग एक ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रखा था, और अच्छी बात ये थी कि लोग कंटिन्यूअसली वहां आ रहे थे। और जब ये काम शुरू हुआ, तो हमने जब देखा कि एक जगह पे काम ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि दूसरी जगह भी लोग आ रहे हैं, तो हमने इनको टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और दोनों जगह पे काम शुरू हो गया, यहाँ तक कि पटवारी, क्योंकि कुछ किसानों के खसरे में दिक्कत हो रही थी, तो पटवारी को कॉल किया गया। मुन्नीलाल जी ने ये किया, मुन्नीलाल जी ने कॉल किया और पटवारियों को भी बुलाया। पटवारी वहां पे खुद आ गए और वहां साथ बैठकर उन्होंने ये काम किया। जब दोनों जगह काम जब अच्छे गति में चलने लगा, हमने देखा कि दोनों जगह काम हो रहा है, तो हमने तब तक दूसरे गांव में भी बात करना शुरू करा। पर ये देखने को मिला कि ये जो शरद वर्मा जी और मेहरा जी की जो रेफरेंसेस के थ्रू उन्होंने जो पहले बात कर रखी थी, इसकी वजह से हमें बहुत लाभ हुआ। हम जब वहां पहुंचे तो लोग ऑलरेडी वहां पे पहुंचे थे, क्योंकि देखिए किसान है, वो अवेलेबिलिटी उनकी थोड़ी दिक्कत होती है, पर फिर भी उन्होंने अपने परिवार में से किसी को भेज दिया ताकि वो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह हो सके। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम 3 दिन तक चला। तो तीनों दिन मैंने कोशिश करी कि मैं एक फील्ड में जाऊं और लोगों से मिलूं, और ताकि इस काम को जितना भी हम गति दे सके करें। हमारी रेस्ट अदर टीम जो थी, उन लोगों ने वहां पे शरद वर्मा जी के यहाँ बैठ के ये जो फार्म लैब इक्विपमेंट वाले काम को उन्होंने समझा कैसे होता है, और फिर हम लोग शाम को इसके बारे में डिस्कस करते थे क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि आते आते हमें वहां से 9-10 बज जा रहे थे। फिर भी हम लोग इस काम को डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। जहां तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग जहाँ पे गए थे वो ट्राइबल एरिया था। ट्राइबल एरिया का मतलब ये है कि अनुसूचित जनजाति वाले लोग थे वहां पे, और थोड़े से पिछड़े वर्ग के थे, मतलब वो गांव भी डेवलप नहीं था जिस तरह से बाकी जगह है। पर मैंने वहां पे जो लोगों का जज्बा देखा, जो लोगों की जो इच्छा देखी इस काम को करने के लिए, वो बहुत प्रशंसनीय था। और प्रशंसनीय इसलिए भी था क्योंकि वो खुद तो कर ही रहे थे, उनके घर में बहू बेटियां भी इसके लिए जागृत हैं, और लोग उनको भी आगे आके ये करना चाह रहे थे। जिस गांव को सिलेक्शन हुआ था, उस गांव में अगर मैं बात करूं, तो उस गांव की खासियत ये थी कि हर गांव में, हर गांव के हर घर में सामने का जो वेड़ा होता है उसमें गाय बंधी होती है, और देसी गाय बंधी थी। और सब लोग, मतलब हम देखते हैं, हम लोगों को अपने घर के आगे फूल बगीचा लगाते हैं, पर हमने देखा वहां पे हर घर के आगे गाय बंधी है। सो ये एक प्रतीक है कि लोग खेती कैसे करते हैं, और अभी भी वहां पे खेती हल से की जाती है। बहुत कम है जिनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हम इन गांव में जा रहे हैं, इन गांव में लोगों को हम ये जो एमपी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है इसका लाभ हम उनको दे पाएंगे।
ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसीलिए बार बार शरद वर्मा जी और मेहरा जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन ऑफ जो विलेज था वो बहुत अच्छा किया था और मैं बहुत बहुत खुश था। और हम लोग इसी तरह एक दो करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हम क्यों नहीं और एक दो आगे के एक्सप्लोर करें। तो फिर मैं, मुन्नीलाल जी और कन्हैया बिसेन, तीनों हम लोग आगे की तरफ निकले और हमने एक्सप्लोर भी किया एक दो विलेजेस में। जब विलेजेस में हम गए और हमने वहाँ पे बात करी, क्योंकि हम किसी चाय की दुकान पे बैठ गए, तो वहाँ पे जो लोग थे उनसे बात करना शुरू किया। तो वहाँ पे भी लोगों ने आ, जब बात हुई तो मेहरा जी को लोग जानते थे। फिर हम लोग वहां से उनसे बात शुरू किया, फिर हमने उनसे टाइम लिया, हमने उन्हें बताया कि हम आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक आप कुछ इकट्ठा करके रखें। एक गांव था चितापुरा, वहां पे जब हम गए मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि वहां के जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने पहले बुलाया ग्राम पंचायत भवन में, हमसे बात वगैरह की, पर वो थोड़े से एक बार में तैयार नहीं हुए। मतलब वो जब हमने उनको बताया तो उन्होंने, उनके सवाल थे और ये सवाल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमसे सवाल किया कि ये प्रोजेक्ट क्या है, आप हमें प्रोजेक्ट का ये दिखाइए, उसके बाद इससे कैसे होगा, क्या, बहुत सारे सवाल थे उनके। तो वो सवालों का जवाब हमने बताया। और अच्छी बात ये रही कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन उन्होंने बोला मेरा करो, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अगर किसानों को बुलाऊं इस काम के लिए और मैं अगर ये बोलूं कि आप इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ, तो लोग मुझसे ये जरूर पूछेंगे आपने कर क्यों नहीं कराया। तो उन्होंने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हमें एक दिन दो दिन का टाइम दें, या फिर हम हमें बताएं तो हम गांव में एक बार कहलवा देंगे, ताकि लोग वहां पे आ जाएं इस प्रोग्राम के लिए। तो ये एक जागरूकता है और ये मेरे को बहुत अच्छा इसलिए लगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लीडरशिप के तहत अपने वो काम को शुरू किया और तब बोला कि लोगों का मैं करवाऊंगा। और ये जो एक्सपीरियंस रहा ये रोज का रोज रहा। मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमने गांव में देखा कि वहां पे एक तो वो बहुत बहुत अंडर डेवलप्ड था, बट वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो बच्चे हैं, वहां पे जो लड़कियां देखी हमने, वो पढ़ना लिखना चाहते हैं और पढ़ लिख रहे हैं। एक जगह की बात है, मैं हम लोग उस गांव में गए तो वहां पे एक लड़की आई और लड़की को जब बताया कि उसने अपने पापा के डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे और वो पापा से ओटीपी फोन पे ले रही थी, उससे हमने पूछा कि आप ये काम करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। एंड मैं आपको बताऊं, वो बहुत ईगर थी इसके लिए, बोलती हाँ मैं करना चाहती हूँ। और मुन्नीलाल जी ने उनको वो सारे प्रोसीजर्स को बताया ऐप में, और उसके थ्रू, उसके द्वारा एक रजिस्ट्रेशन भी करवाया। एंड उसको ये भी हमने बताया कि आगे जो रजिस्ट्रेशन होंगी वो आप वहां पे उसी गांव में खुद कर सकते हो। और वो बहुत पूरे टाइम हम लोगों की टीम के साथ थी, और पूरे टाइम रहने के साथ साथ उसने वो प्रोसेस को समझा और वो खुद करना चाह रही थी। जो भी नए लोग आ रहे थे तो वो बोल रही थी मैं कर देती हूँ। तो ये एक पहल है, और ये जो सीखने की चाह है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है लोगों को। और वो लड़की एमए कर चुकी है, और वो पॉलिटिकल साइंस में, मैं बहुत हैरान था कि ऐसे गांव के अंदर। तो एक डॉक्यूमेंट छूट गया था, मैं इसको एक मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि एक डॉक्यूमेंट छूट गया था। तो हमने उससे बोला कि ये लेके आना है। और वहां पे एक बाइक रखी थी, जो जो हमारे वहां पे साथ में थे उनकी थी, राजेश जी की। तो उन्होंने वो बोला कि खुद चले जाओगे या मैं छोड़ के आऊँ। उन्होंने बोला, लड़की ने बोला मैं खुद चले जाऊंगा। उसने बाइक स्टार्ट की और वो जाके वो डॉक्यूमेंट लेके आ गई। तो मतलब मैं ये देख के बहुत हैरान था कि मतलब एक गांव के अंदर लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और लोग करना भी चाह रहे हैं। ऐसे ही हम एक और गांव में गए थे, वहां भी एक लड़की हमें मिली, जो जिनके यहाँ पे हम लोग बैठ के ये रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उनकी बहन थी। उन्होंने भी एमए कर रखा है और वो बीएड की तैयारी कर रही है। सो मैं ये देख के, क्योंकि अब आप छोटे गांव में जाएंगे, अब बहुत इंटीरियर में ये गांव है, पर वहां के लोगों को देख के मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इसी चीजों को उनको बोल के भी आया हूँ कि ये जो काम है अगर आप करेंगे। कुछ लोगों को हमने सॉइल टेस्टिंग के बारे में बताया, वो इसके लिए भी ईगर हुए हैं। तो हम लोग ये जो सॉइल टेस्टिंग का काम इस प्रोग्राम के तहत करेंगे, उस प्रोग्राम को हम लोग उनके यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मतलब करना चाह रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों के बाद जब हमें एक लास्ट वाले दिन टाइम मिला, तो मैं शरद वर्मा जी के यहाँ थैंक यू बोलने के लिए जाना चाह रहा था, और मैं गया वहाँ पे। वहाँ पे हमारी मुलाकात शरद वर्मा जी से हुई, मेहरा जी से हुई, रघुवंशी जी से हुई, साथ साथ डॉक्टर चवन से हुई। और हर बार की तरह उनके यहाँ जो आओ भगत था, मैं पुष्पिंदर की बातें सुन रहा था, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं बोलूंगा कि वो ऐसे हमें ट्रीट करते हैं, वो ऐसे हम सबको ऐसा फील कराते हैं कि
हम ही सब कुछ हैं। और ये उनका 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 ये जो तरीका है, उनका ये जो व्यवहार है, मैं इनके लिए इसके लिए बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि नर्मदापुरम जाके कि हम कहीं और गए हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि हम अपने घर आए हैं, और वो घर वाली ही फीलिंग आती है। लोग इतने प्यार के साथ आपसे मिलते हैं, सब परिवार आके मिलते हैं। तो ये मैं इन सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ पे इस मंच में एक और चीज कहना चाहूंगा। हम एमपी गवर्नमेंट में जब हम विंध्याचल भवन में हम वहाँ गए थे, और हम किसी कारणवश कुछ बात कर रहे थे कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे, हम वहाँ पे मिल रहे हैं और हमारे लोग हैं। तो शरद वर्मा जी की बात हुई थी वहां पे, और उन्होंने तुरंत बोला, अच्छा वो वहां वाले शरद वर्मा जी, हाँ हाँ हाँ, उनको तो हम जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एमपी में, आपको हर जगह लोग पहचानते हैं, और आपके पहचानने की वजह है आपका काम। जो आपने ये काम किया है, उसी की वजह से लोग आपको पहचानते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही लोगों के साथ में अपना एक जो रिलेशनशिप बना के रखें। और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वापसी में हम लोगों ने कोशिश करी कि मैं रास्ते में मिलता हुआ जाऊं। फिर मेहरा जी से भी मुलाकात हुई थी, और मेहरा जी ने, तो हम लोगों ने वो सॉइल टेस्टिंग किट भी दिया था। और दूसरी बात कि मैं चवन जी से मिला, चवन जी से इस बार हमारी थोड़ी मुलाकात हुई और बातचीत भी हुई। एंड जब हम लोग मिले, और हम 2 बार उनसे मुलाकात हुई, और ऐसा मुझे बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं या हमारी बातचीत नहीं हुई है। तो ये जो जो ये प्यार से मिलना, लोगों से बात करना, ये एक बहुत बड़ी सीख है। और मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ वहां से। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी टीम जो वहाँ पहुंची है, आपसे मुलाकात हुई है, आप लोगों से रूबरू हुए हैं, हमारी तरफ से अगर कोई भी चीज कहीं भी कुछ त्रुटि हुई होगी, मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम आप लोगों की तरह, इस तरह लोगों के साथ मिलके ये काम कर सके, और हम भी आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ सके। मैं बस इतना ही कहूंगा। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लगन निष्ठा में हमारी टीम काम की है, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुनीलाल जी, जो अंतिम वाले दिन, एक दिन जिस दिन था, बहुत बीमार हो गए थे। और चूंकि टीम बाकी हमारी बट चुकी थी, और हम लोग 3 लोग थे इसमें जाने के लिए, मुनीलाल जी बीमार होने के बावजूद भी लेके हमें हर गांव में गए। हाँ, भले ही हमने वहाँ गांव में उनके लिए, मतलब अगर कहीं कहीं पे बैठने का, लेटने का कुछ बंदोबस्त हो रहा था, हम कर पा रहे थे, बहुत जगह नहीं कर पा पाए क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर उन्होंने रातों रात अमर को बुलाया, अमर आए और नेक्स्ट डे हमें भोपाल लेके गए। तो मुनीलाल जी, कन्हैया बिसेन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री विवेक बेनीपुरी जी, आपका स्नेह और आपका मार्गदर्शन, आपके जो अपनी यात्रा का विवरण सुनाया। आपने हम लोगों के साथ काम किया, और हम लोगों को ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि आप जो है ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग आपस में काम करते हैं एक दूसरे से। उसी प्रकार से आपने स्नेह और मार्गदर्शन दिया। आपको बहुत बहुत शादिवाद। और आप इसी प्रकार का स्नेह पूरी टीम का हम सबके साथ है। तो हम लोग निरंतर आगे कार्य करें और प्रगति करेंगे निश्चित। और अपने इसका जो हमारा मध्य प्रदेश शासन का जो प्रोजेक्ट है, उसमें हम जो उद्देश्य है उसका पूरा टारगेट करेंगे, और उन किसानों को लाभ देंगे जो किसान वाकई में पात्र हैं। जैसा आपने कहा है कि ऐसे ही किसानों को चुनने में थोड़ा सा भले ही हमको देर लगे या दिक्कत हो, परंतु ऐसे ही किसानों को हम जो है इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। मैं अंतिम शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, और चूंकि वो अपने विचार, उनके मन में कोई बात है तो प्रदान करने का कष्ट करें। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज की जो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसका जो फीडबैक मिला वो हमें बहुत संतोषजनक लगा। और हमें तो ऐसा लगता है कि जो भी हरिद्वार से आता है उसमें स्वामी जी का रूप दिखता है, और पवन जी की ताकत दिखती है। और ऐसा लगता है कि टीम के साथ हमें भी ऊर्जा आ गई है, और हमें भी ऐसा लगता है कि इतनी ऊर्जा आने के बाद हमारे कामों में और भी हमारा निखार आ जाता है। इसके लिए सभी पूरी हरिद्वार की टीम को, मुन्नीलाल सर जी को, सभी को बहुत धन्यवाद। और हमारी होशंगाबाद की टीम पूरी की पूरी एक हो जाती है जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो कोने में गौर साहब हो, चाहे तीखड़ हो, तीखड़ के वर्मा जी हो, रघुवंशी भैया हो,
और सारे के सारे लोग हम लोग दादू के संरक्षण में सभी लोग बिल्कुल काम में लग जाते हैं और जो नई ऊर्जा आती है उसका बहुत विशेष हमें लाभ मिलता है। हम हमेशा मुनीलाल जी से कहते हैं कि जब भी स्वामी जी अगर भोपाल आ रहे हों तो आपकी गाड़ी में बिठा के हमें, क्योंकि वो इतनी तेज गाड़ी वो ही चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता, और वो स्वामी जी से हमारे दर्शन करवा देते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। आप लोग आते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक दिशा मिलती है। हमने एफपीओ के बारे में हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें थी दिमाग में कि अरे ये एफपीओ ऐसे होते हैं। मैंने बताया भी सर वो 15 लाख रुपए तक ही लेने में लोग बाग विश्वास रखते हैं, ऐसा एफपीओ हमें नहीं बनाना। लेकिन जब सर ने पूरा हमें बताया कि कैसे उसको बनाते हैं, कैसे करते हैं और सारी चीजें बताई, जब हमें लगा कि नहीं वाकई एक एफपीओ में अगर सभी लोग मिलके काम करें तो और भी ताकत आ सकती है और भी उसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसे उनने बहुत अच्छे से हमें समझाया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और बेनीपुरी जी तो बहुत हमें ज्यादा ही उन्होंने हमारी प्रशंसा करी, लेकिन जो भी है ठीक है सर, सभी लोग आप आए, आपका घर है ये नर्मदापुरम, हमेशा आपके स्वागत के लिए 24 घंटे खड़ा हुआ है। आप जब भी आए, आए कार से आए, नहीं आए निकले तो हमें जरूर याद करें। जी ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी, आपका स्नेह हम पूरी टीम हमेशा जब भी कोई भी आता है तो आपका स्नेह प्राप्त होता है। ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में आ गए हैं। हमारा भी इसी प्रकार से नर्मदापुरम का विशेषकर रुकना, रहना, खाना पीना, आना जाना, आप सारे काम छोड़ करके हम सबके साथ रहते हैं, फील्ड में जाते हैं। और आपका हमने वो भी स्थान देखा। मेहरा जी हमारे साथ थे जब साईं कृष्णा रिसोर्ट देखने गए थे और अन्य रिसोर्ट देखे थे। जब व्यवहार कार्यक्रम का 525वां दिवस मनाना था, उस समय आप ऐसी स्थिति में थे कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं रख पा रहे थे, बहुत बीमार थे। परंतु आप गाड़ी में बैठे, आपने खुद ड्राइव की और हम लोगों को लेके गए और उस धूप में बाहर से भीतर तक, लेकिन आप चले। चल करके जब लौट के आप गाड़ी में बैठ गए और हम और मेहरा जी आने लगे, मेहरा जी को इतना बुरा लगा और मतलब ऐसा लगा कि ये पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे अपने घर, इतने बीमार थे आप। वो मेहरा जी बोले, यार यादव जी फोन लगा लो शरद जी को, वो घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मतलब ऐसी स्थिति में आपने भी जो है कभी कार के लिए पीछे नहीं हटे हैं। आज वो सीन याद है हमें, वो तस्वीर याद है आपकी कि आप कितने बीमार थे और आपने काम किया। हमेशा आपने जो है पुरुषार्थ का कार्य किया है, शिक्षक कार्यक्रमों में हमेशा आप आगे रहे हैं। तो मैं आपके इस कार्य को, इस भाव को प्रणाम करता हूँ। रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड रेस है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। रमेश चंद्र मेहरा जी तक आवाज पहुंचे, सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और ये चर्चा की शुरुआत होती है हम लोगों की इंदौर यात्रा से। हमने इंदौर यात्रा के जब अपने अनुभव सुनाए, अच्छे लगे, विचार आए गए, तब हमें ये मन में आया था कि हमारी जो टीम आई है उनके विचार भी हम सुनेंगे। और निश्चित रूप से आदरणीय बेनीपुरी जी ने जो कहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो हमारे सरद भैया है उनने जो काम किया है उनका ही ये भाव है कि लोग ऐसी जगह भी उनको जानते हैं, चाहे वो शहर से दूर गांव हो सिलवानी या भोपाल हो, दोनों जगह उनको लोग जानते हैं और बराबर उतना ही सम्मान देते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। इसी तरह से आदरणीय जो पहला दिन था हमारा, उस पहले दिन में जो मेरे मन में जो बात चल रही थी, आदरणीय मुन्नीलाल जी, कन्हैया बिसेन जी ये तो ये काम कर रहे थे, परंतु मेरे मन में जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि जो सामने घूरा पड़ा हुआ है, इस घूरे का उपयोग यहाँ कैसे हो सकता है और ये घोड़ा जो है उन वहाँ की बहनों के लिए किस तरह से एक आय का साधन बन सकता है। और एक बहन वहाँ पर उपस्थित भी थी, उनसे मैंने चर्चा भी की और वही बात आदरणीय बेनीपुरी जी ने जो कहा कि वहाँ पर पढ़ी हुई बच्चियाँ हैं, तो जो हमारा जो काम है, जैसा कि आपने कहा है मिट्टी परीक्षण वाला, वो सीख सकती हैं। हमारे ट्राइकोडर्मा का प्रशिक्षण वहाँ हो सकता है।
कि ट्राइकोडर्मा भी वो वहाँ बना सकती हैं। वर्मी कंपोस्ट का वहाँ पर एक बढ़िया हो सकता है। तो वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं हैं, उनके साथ यदि हम काम करेंगे तो निश्चित ही रूप से वहाँ ये महिला संगठन भी अच्छा काम करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और उस संबंध में भी क्योंकि हम वहाँ काम हमारा चल ही रहा है और वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा वहाँ आना जाना बार बार होगा ही, तो इस पर भी यदि ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ और कुछ चीज़ें भी आगे बढ़ सकती है। बस जी ओम। और आपने जो बार बार नाम लिया है वो सब तो सर ये है कि काम करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो जो है वो मिलेगा ही। और हमने बड़झिरी से आकर के दूसरे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ही आदरणीय शरद भैया के यहाँ जाकर के उस हमारे ट्राइकोडर्मा के मदर कल्चर से और जो है उसको बढ़ा लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो काम है वो जो है बढ़ रहा है और हमारी जो टीम है वो पूरी टीम जो है इस काम को आगे बढ़ाएगी और हम अपने अपने स्वयं के लिए एक एक वो लेकर के मदर कल्चर की प्लेट लेकर के आ गए हैं और स्वयं की बनी हुई प्लेट है, उसमें सबका योगदान है। जी ओम। जी धन्यवाद मेहरा जी। आदरणीय मनीष माले जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ बात करना चाहते हैं? ओम, सदन का दोबारा समय लेने के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा देर से जुड़ा था। तो ये जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, तो क्या उस प्रोजेक्ट के तहत मैं अपने क्षेत्र में यहाँ जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी टीम गई थी, उस तरीके का काम मैं यहाँ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यदि संभव हो तो? ये पहले से चयनित ग्राम जिले हैं, जिसमें जी, जी। नर्मदापुरम जिला चयनित है। और जो चयनित जिले हैं उसी में हम काम कर सकते हैं। आने वाले जी, समय में अगर ऐसे वो आएँगे तो संपर्क में रहेंगे, तो फिर चर्चाएँ होती रहेंगी, बताएँगे। जी। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और 8 बज गया है, और मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और शिव का आभार ज्ञापित कर योगार कार्यक्रम को विराम दें। जी रंजना किनीकर जी हैं? जी 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 आदरणीय धन्यवाद। और आज का हमारा युगार कार्यक्रम अतिशय सुंदर और प्रथम सत्र में हम सॉरी, आप जो है अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट मुझे अपने को करना था। जी अनम्यूट कर लें। जी 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 आदरणीय मुकेश मालवीय जी ने बहुत सुंदर योग की कक्षा ली, उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ आज हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार की टीम आदरणीय विवेक सर और आदरणीय मनोहरी राठी जी, डॉक्टर मनीर राठी जी, आदरणीय दीपक जी और भी हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी के साथ इटारसी का 2 दिन का सफर और प्रवास और भोपाल का प्रवास पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सदन में अवगत कराई। और आदरणीय शरद भैया का जो स्नेह है, बहुत स्नेह बड़ा है उनका, जो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक अनुभव मैं भी बताना चाहती थी सदन में कि मैं जब अकेली एक बार गई थी हरिद्वार पतंजलि सेंटर, तो मेरे लिए भी शरद भैया और आदरणीय हमारी कंचन बहन ने टिफिन लेकर हमारे स्टेशन पर राह देख रही थी कि गाड़ी कब आएगी। तो शरद भैया का जितना बताया जाए उतना प्रेम है। और जैसे हमारे प्रदीप राज वर्मा जी है, मुन्नीलाल भैया जी है और सारी टीम बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश की। तो इनके बारे में तो हम कितना भी बताएं तो कम पड़ता है। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आज सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह हर रोज योगहार कार्यक्रम से जुड़े और अपने अनुभव शेयर करें, लोगों को अन्य लोगों को जोड़े। और आप सबका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। आज का यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। ओम जी ओम। जी ओम जी ओम।